आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 2021 में हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और 1947 के आज़ाद होने के बाद आज 2021 में हम लोग खड़े हैं, ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और 1947 में जो आज़ाद हुआ था और अभी तक जो हम लोग खड़े हैं, ये किस बदौलत से खड़े हैं? हम लोग अपने जवानों के बदौलत खड़े हैं, क्योंकि जवान हमारे जो बॉर्डर है वहाँ पर हमेशा सुरक्षा हम लोग प्रदान कर रहे हैं और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, आतंकवादियों को ख़त्म कर रहे हैं। तो जवानों के लिए शुरू बनता है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि हम लोग 1947 में जब आज़ाद हुए तो भारत की स्थिति कैसी थी। भारत जो था 1947 या इससे पहले हम कहें तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में बहुत सोना था, बहुत हीरे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसोर्सेज भरी हुई थी। तो भारत जो है वो धन धान्य से भरा हुआ देश था। भारत में अपार संपत्ति थी, क्योंकि भारत की जो ज़मीन है वो रिसोर्सेज से भरी हुई थी। उसके नीचे से खुदाई करो तो भी खजाना ही खजाना निकलता था। कुल मिला के भारत जो था वो बहुत ही सक्षम देश था। यहाँ पर बहुत से राजा महाराजा निवास करा करते थे। कम से कम तो आप समझ चाहिए 565 रियासतें थी, राजा महाराजा थे पूरे भारत में। और भारत बहुत बड़ा था। बांग्लादेश और ये अफ़गानिस्तान, यहाँ तक पूरा भारत फैला हुआ था। लेकिन कुछ आक्रांताओं की बदौलत, कुछ आक्रांता आए, कुछ मुस्लिम लोग जो आक्रांता थे वो लोग आए। उन्होंने भारत को क्या होता है कि जो सोने की चिड़िया थी, भारत जो रिसोर्सेज थे भारत के, जो भारत के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब यहाँ से लूट के ले गए। उसके बाद इंग्लैंड वाले आए। इंग्लैंड वालों ने भी अपनी चाल फेंक फेंक कर आए थे यहाँ बिजनेस करने, और लेकिन बिजनेस करते करते भारत की सारे सामान अपने देशों में भेजते चले गए। तो इन सब के कारण हमारा देश जो था, उन देश का आधे से ज़्यादा रिसोर्सेज वो चला गया और भारत का आधे से ज़्यादा टुकड़ा अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब बट गया इन सब के चक्करों में। और एक और बड़ा कारण था 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो ज़मीन थी वो पाकिस्तान में आधी ज़्यादा चली गई। ये सब भी बहुत बड़ा फैक्टर था। चाहे इसको कह सकते हैं गलत नीतियाँ, गलत सरकार के डिसीजंस, ये सब के कारण। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भारत को बंटवारा नहीं होना चाहिए था, भारत को एक होना चाहिए था, यूनिटी में होना चाहिए था। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हम लोगों को शिक्षा लेना है। क्या लेना? हम लोग की ताकत क्या है? शिक्षा लेना है। शिक्षा के दम पर हम लोग को आगे बढ़ना है। भारत की बेरोजगारी को ख़त्म करना है। भारत की बेरोजगारी के साथ साथ भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। भारत की बेरोजगारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। सारे बच्चों को शिक्षित करना है और सब लोग अच्छे से अच्छे कर्म करें। सब लोग प्रेम, अमन, शांति से रहें, तभी भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, जय भारत माता की। आखिरी में बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना है। और तो हम लोगों को इसके लिए भारत में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है और शिक्षा को लेते रहना। हर बालक शिक्षा से छूटने ना पाए, सभी को शिक्षा मिले, बस मैं यही चाहता हूँ। और शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी लोग आगे बढ़ें, जिसमें रुचियाँ हों उसमें आगे बच्चे आगे बढ़ें। सभी के मन में आपस में रिक्वेस्ट है कि सभी को शिक्षा दें, आगे बढ़ाएं। जैसे इस बार ओलंपिक में भारत ने बहुत अच्छा किया है, खेलों में बहुत पदक जीते हैं। ऐसे ही भारत के हर गांव-गांव में शिक्षा का उजियारा हो। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को गांव-गांव तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम।